रायपुर में युवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, सीएम हाउस का घेराव करने की कही बात। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू, कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक, कलेक्टर गौरव सिंह ने अधिकारियों से की चर्चा। रायपुर के आउटर कॉलोनी में पुलिस की टीम ने दी दबिश, आधार कार्ड, किराएनामा समेत घर की तलाशी, करीब 150 पुलिस अधिकारी अभियान में रहे शामिल। रायपुर में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में कार्रवाई, 168 प्रकरणों में वसूला जुर्माना राशि, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे चालान। रायपुर में अपराधों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, चाकू रखे चाकूबाजियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में युवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 23 तारीख को युवा सीएम हाउस का घेराव करने की बात कही है। युवा कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरा होने पर बदहाल कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये घेराव करने की बात कह रही है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सीएम हाउस का घेराव 23 दिसंबर को होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे पुराना कांग्रेस भवन में निकालेंगे और सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप के नेतृत्व में ये विशाल घेराव आयोजित रहेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी एवं प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 23 तारीख को बढ़ते हुए अपराध, इस प्रदेश में अपराध जो है पहले राजधानी तक सीमित था, अब इस प्रदेश में अपराध चाकूबाजी एक मामूली बात हो चुकी है। बढ़ता हुआ अपराध, बढ़ती किसानों को 3100 रुपये का उचित मूल्य देने की बात कही गई थी, लेकिन पंचायतों में काउंटर के माध्यम से पेमेंट होगा कहा गया था। किसान धान खरीदी में वादा खिलाफी, बढ़ती हुई बिजली का बिल इतना बढ़ता हुआ है। इन तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हम लोग 23 तारीख को लगभग 10,000 से ज्यादा युवा इस प्रदेश भर के रायपुर पहुंचेंगे और युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप, दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम सब लोग सीएम मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे और 24 तारीख को हम लोग नशे के खिलाफ बिलासपुर में बहुत बड़ी मैराथन का आयोजित किया जा रहा है, उस पर रहेंगे और प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक होगी। उस बैठक में 2 साल का लेखा जोखा जिसने क्या काम किया है जिले भर में होगा और उसके बाद युवा कांग्रेस की बड़ी जो नई सूची भी आएगी। तो 2 दिन के कार्यक्रम की हमारा विरोध था, क्योंकि अपराध का बढ़ता हुआ कारण अगर है प्रदेश में तो नशा है। और यही सरकार जो है, जब हमारी सरकार से जो बड़े बड़े आंदोलन करती थी नशे के खिलाफ, आज जो है यही सरकार जो है आदेश लाने वाली है कि रेस्टोरेंटों में दारू मिलेगा, सूखा नशा जो है मेडिकलों में आसानी से लोगों को मिल रहा है। बड़ा कारण जो आज अपराध का बढ़ा है वो युवाओं को इजी तरीके से जो नशा मिल जाता है और रोजगार तो मिल नहीं रहा है तो नशा मिल जाता है, एक बड़ा मुद्दा रहा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसे लेकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर गौरव सिंह ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली है। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग के उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार करें। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में ध्वजारोहण, मंच पंडाल व्यवस्था और साथ ही बैठक व्यवस्था संबंधी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि समारोह स्थल पर परेड कार्यक्रम में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निर्धारण और रिहर्सल, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों और उत्कृष्ट झांकी को पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम के उद्घोषक का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित करें। तो वहीं रायपुर के आउटर कॉलोनी में रायपुर पुलिस की टीम ने शनिवार को सुबह दबिश दी और सुबह से मुजगहन थाना इलाके में स्थित बोरिया कला की कई आउटर की कॉलोनियों में पुलिस ने जांच की है। पुलिस की टीम ने आधार कार्ड और किरायानामा समेत घर की तलाशी ली और इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग भी मिले, जिन्हें थाने भेज दिया गया। साथ ही एसएसपी, आपको बताते चलें कि सीएसपी और टीआई समेत करीब 150 पुलिस अधिकारी जवान तलाशी अभियान में शामिल रहे हैं।
आपको बता दें कि आउटर कॉलोनी में रायपुर पुलिस टीम के द्वारा सुबह दबिश दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से मुजगहन थाना इलाके में आउटर की कॉलोनी में पुलिस ने जांच अभियान चलाया है, जहां पर पुलिस टीम ने आधार कार्ड, किराएनामा समेत घर की भी तलाशी ली है, जिससे काफी ज्यादा यहां पर लोग सचेत हो गए और इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग भी मिले हैं, जिन्हें थाने भेज दिया गया। उनसे भी पूछताछ जारी है और साथ ही इस पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी धरातल पर उतरे और यहां पर उतरने के बाद बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग भी इन्हें मिले और जहां पे उनसे पूछताछ की गई और उन्हें थाने भेजा गया है। एएसपी, सीएसपी, टीआई समेत करीब 150 पुलिस अधिकारी जवान तलाशी अभियान में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं और रायपुर के आउटर कॉलोनी में सुबह से ही दबिश दी जा रही है और तमाम लोगों के आधार कार्ड, किराएनामा समेत घर की तलाशी में चीजें जो हैं वो बरामद की गई, जिस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग थाने भेजे गए हैं। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रायपुर निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में कार्रवाई करते हुए कुल 168 प्रकरणों से में जुर्माना राशि वसूल की है, जिसमें मॉडिफाई साइलेंसर के 18 प्रकरण और अव्यवसायिक बालकों को भी वाहन चलाना भी शामिल है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले रॉयल एनफील्ड बुलेट से निकाले गए फटाके की आवाज के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देशन पर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और चाकूबाजों के ऊपर कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस को अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित 3 किताबों का विमोचन किया गया है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर स्थित अध्यक्ष के कक्ष में पश्चिम विधानसभा के सदस्यों की परिचयात्मक जानकारियों पर केंद्रित प्रकाशन और सदस्य परिचय पश्चिम विधानसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा एक परिचय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के अध्यक्ष के कार्यकाल में आपको बताते चलें कि यहां पर प्रथम साल का विमोचन किया गया है। दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच की घोषणा की है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछली सरकार ने किस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला संयोजित ढंग से बड़ा घोटाला रेजिमेंट को खरीदी पर दिया है, जिसमें 660 करोड़ का रिजल्ट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस पर 2 बार करके खरीदा गया है। आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए कहा गया है और घोषणा इसकी हुई है और इसी की जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो इतनी बड़ी खरीदी का घोटाला किया है। अभी तक 22 करोड़ की रिजल्ट खराब हो चुके हैं। मामले में ध्यान आकर्षण बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने लगाया है और कहा कौशिक ने कि तथ्य को स्वीकार किया है और भ्रष्टाचार को इससे लगाम लगेगी। इससे बड़ा परिणाम जल्द ही हम सबको दिखाई देगा। प्रस्ताव की सूचना दिया था कि जिसमें रीजेंट के खरीदी में, दवाई के खरीदी में जो अनियमितता हुई है और उसमें इस बात को महालेखाकार ने भी स्वीकार किया है कि 660 करोड़ रुपए के खरीदी के विषय में अनियमितता का उल्लेख महालेखाकार के द्वारा किया गया है। ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार किया और सही पाया गया उनके द्वारा, और इसलिए मोक्षित कंपनी के द्वारा 15 दिन के अंदर में आनन फानन में आर्डर के और बिना आर्डर के जो सप्लाई किया गया
और जिस प्रकार से उसको जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी स्वास्थ्य केंद्रों में उनके द्वारा भेजा गया और दवाई हमारे सब बेकार हो गए, कई को वापस बुलाना पड़ा। इन सारे प्रकरण को लेकर के उसके खिलाफ में जांच के लिए हमने बात कही और मंत्री जी ने ईओडब्ल्यू के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, ये सदन के अंदर घोषणा किया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो सही तथ्य है उस तथ्य को आपने स्वीकार किया और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जिस प्रकार से अनियमितता किए जा रही है उस पर अंकुश लगेगी और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा परिणाम सामने में हम सबको दिखाई देगा। आज के इसके लिए मैं मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी के बाद पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पिछले सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, उसमें प्रदेश में सुनियोजित ढंग से एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि इसके जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। अभी तक 28 करोड़ रुपए की रीजेंट खराब हो चुका है। 83 करोड़ रुपए की रीजेंट हम लोगों ने बस्तर और सरगुजा ऐसे जगहों में भेज दिया गया था जहां न तो मशीनें थी, न तो मैन पावर था, न तो उसके लैब थे, न तो टेक्नीशियन थे और न तो उन रीजेंट को जिनको 10 डिग्री से नीचे में रखा जाना है, न तो वहां कोई फ्रीजर था, न यूपीएस था, न तो उसकी रखने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 650 के आसपास फ्रीजर और उतना ही 650 से ऊपर की संख्या में यूपीएस भी खरीदा, जिससे करोड़ों रुपए का रीजेंट को बचाया गया। इस प्रकार से 1 सालों में हमारी सरकार 300 करोड़ से ऊपर की रीजेंट का उपयोग उसको बचाकर कर चुकी है। मुझे लगता है कि यदि समय पर इसको नहीं बचाया जाता तो आज 300 करोड़ से ऊपर का रीजेंट खराब हो गया होता। और इस पूरे घटना की जांच के लिए, पूरे घोटाले की जांच के लिए जो प्रदेश की आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है, जो ईओडब्ल्यू है, उससे जांच कराने हेतु सदन में आज घोषणा किया गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है और ऐसे दौर में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। और जब हम तेजी से तकनीकी प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में आगे बढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ये विचार राज्यपाल रमेन डेका ने भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया आज महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। वे अत्याधुनिक शोध के माध्यम से इन वैश्विक मुद्दों को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जिले में 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह के दौरान चलाया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर से अभियान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नागरिकों से अपील की है कि सुशासन सप्ताह के तहत में आयोजित शिविरों में भाग लें, शासन की सेवाओं और योजनाओं का लाभ लें। नागरिकों को समस्त सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्पित है। नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं उन्हें समय सीमा में प्राप्त हो, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है।
इसी क्रम में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों अभियानों में जनता के जो भी समस्याएं हैं और उनके निराकरण हैं वो सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे कि जनता को उनके चाही जा रही सुविधा समय सीमा में बगैर किसी परेशानी के उपलब्ध हो। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और शहर के नगरपालिका स्कूल परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने बाबा साहब की फोटो लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद में जनपद चौक पर गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पुतला भी जलाया गया। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जलती हुई पुतला कांग्रेसियों से छीन लिया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने गृह मंत्री से भी माफी मांगने की बात रखी है। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार फूट डालो राज करो की राजनीति कर रही है। उन्हें देश में विकास से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सत्ता का लोभ है और इसी के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसका उदाहरण है गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। कल राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज देशमुख जी के नेतृत्व में कांग्रेस की यूथ कांग्रेस, सेवा दल और हमारे एससी प्रकोष्ठ के समस्त विभागों ने आज अमित शाह के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया और उसके बाद यहां जनपद चौक पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि ऐसे कृत्य करने वाले गृह मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए और अगर अमित शाह देश से माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस पार्टी और भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। कौन कौन शामिल थे प्रदर्शन में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज देशमुख जी, नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे जी, यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदीप कोकाटे जी, हमारे पार्षद अमित हुरमाड़े जी, विनोद नागले जी, मनीष नागले जी, गणेश धोमने जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष गणेश धोमने जी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु और पूरे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नेतागण। कृषि उपज मंडी दमोह का अवलोकन किया गया और मंडी में व्याप्त समस्याओं पर जैसे शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई, शुद्ध पानी की व्यवस्था और रात्रि में अलाव जले और इन सभी पर आपको बताते चले कि मंडी सचिव और अन्य अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक भोजनालय में मिलने वाली भोजन का स्वाद लिया, भोजन किया और सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया कि मंडी परिसर के अंदर भोजनालय जो स्थित है उसमें भोजन जरूर करें, क्योंकि ये बीजेपी सरकार की किसानों को सस्ते दामों पर भोजन कराने वाली योजना है। इस अवसर पर मजदूर संघ के अध्यक्ष भाई रामेश्वर चौधरी उपस्थित रहे। आमला में इन दिनों रबी की फसल की बुवाई प्रारंभ है और ऐसे में बिजली की कमी के चलते किसान काफी ज्यादा परेशान है। वोल्टेज की समस्या भी बनी है। विशेषकर आदिवासी अंचलों में आज ग्राम पंचायत बारंगवाड़ी, कोठिया और जमदेही कला के एक सैकड़ा से भी अधिक किसानों ने विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और साथ ही जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कंपनी के कार्यालय पर पुलिस बल भी मौजूद था। नाराज किसानों ने सड़क पर बैठकर नाराजगी व्यक्त की। विद्युत वितरण कंपनी के सहायक प्रबंधक को महाप्रबंधक के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समस्या का निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। किसान और जनपद सदस्य मशरू धुर्वे ने बताया कि बारंगवाड़ी, जमदेही कला और कोठिया पंचायतों से जुड़े दर्जनों ग्राम जो हैं वो जमदेही फीडर से जुड़े हुए हैं और इन ग्रामों के किसानों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अघोषित कटौती से किसानों की फसलें सूख रही हैं। किसान पूर्व जनपद सदस्य झामू धुर्वे ने बताया कि पिछले 15 दिन से बिजली की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है और जब बिजली की जरूरत है तब बिजली गुल है। किसान परेशान है और परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही। किसानों का साथ दे रहे जितेंद्र शर्मा ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा, किसानों को पर्याप्त बिजली मिलना चाहिए। यदि 3 दिन के अंदर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अपहरण नाबालिग के पिता को भेजा गया। जब बताए गए स्थल पर लगभग 4:30 बजे सुबह अपहरणकर्ता
बैग उठाने आया, तब तैयार पुलिस टीम द्वारा बदमाश को दबोचा गया। इसके बाद बदमाश से पुलिस अधिकारियों द्वारा अपहृत बच्चे को आजाद भी करा लिया गया है। गत रात को रायसेन थाना अंतर्गत, रायसेन जिला अंतर्गत बरेली थाना में सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्चे का कार में अपहरण करके ले गए हैं। जैसे इसकी खबर मिली, थाना प्रभारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। इसके बताने पर वहां टीमें बना के कार्रवाई शुरू की गई थी। इसी दौरान अपहृत के पिता द्वारा बताया कि फिरौती के लिए कॉल आ रहा है। उस कॉल को हमारी टीम द्वारा पढ़ा गया, समझा गया। लोकल भाषा का कॉल था। उससे हम लोग आश्वस्त हो गए थे कि अपहरणकर्ता बाहर के नहीं है। उनकी भाषा बता रही थी कि आसपास के हैं, बाड़ी बरेली क्षेत्र के ही हैं। उस पर जब काम किया गया, एक योजना के तहत हमारी साइबर टीम लगी और भी जिले के हमारे जो अधिकारी कर्मचारी थे उन्हें लगाया गया। उपरांत एक प्लानिंग के तहत जहां अपहरणकर्ताओं द्वारा बुलाया था वहां हमारी टीमें गईं। उनके द्वारा जो रकम मांगी गई थी, तथाकथित रकम रखी गई, इसी दौरान टीम द्वारा उन्हें दबोच लिया गया। जब दबोचा गया, उन अपराधियों से पूछा तो उनके द्वारा जो हमें खबर दी गई, उस पर हमारी जो दूसरी टीमें लगी थी उनके द्वारा अपहृत बच्चे को बरामद कर लिया गया है। साथ ही 3 अपहरणकर्ताओं को स्टेशनगंज थाना अंतर्गत नागटुआ निवासी भानु पटेल पिता हेमराज पटेल उम्र 28 साल ने बुधवार रात लगभग 9:30 बजे अपने घर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। परिजनों को सूचना मिलने पर बाइक से घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने कुछ देर उपचार करने के बाद में मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने स्टेशनगंज पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। शव को जिला अस्पताल के शवगृह में लाया गया। शव का पंचनामा कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मारी है। अच्छा, उसका नाम है अंशु। अच्छा, कब मारी हुई है? वो लगभग 9:30 बजे तक। कहाँ पे? घर पे ही। घर में ही? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर। अकेले थे घर पे कि और लोग भी? आप लोग भी साथ में थे? हम लोग नीचे थे जी। लोग, भैया ऊपर गया। हाँ हाँ। खाना खा के आया था बाहर से। अच्छा। ऊपर गया, उन्होंने कहा हम सो रहे हैं। नीचे से आवाज आई तो हम लोग दौड़ के ऊपर गए। अच्छा, तो आपने जाके देखा कि तो क्या हुआ? देखा तो गोली मार चुके थे। अच्छा अच्छा। फिर आप लोग कहाँ ले गए उनको? उन लोगों को लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल लेके गए। उठा काय से ले गए थे आप लोग? 2 व्हीलर से लेके गए। 2 व्हीलर से। अच्छा, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट चला जी? कितनी देर चला था? लगभग 15-20 मिनट। फिर वहाँ पे क्या बोला डॉक्टर ने? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।